हेलो बच्चों। मैंने कई सारे YouTube पे वीडियो देखे जिसमें उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बॉल को लुढ़काया जा रहा है और एक सीधा रास्ता होता है और एक ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता होता है। और वो कहते हैं कि सीधे रास्ते में देखो हमेशा सीधे रास्ते में समय ज्यादा लगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में समय कम लगा। आपने भी डेफिनेटली ये वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बनाए। तो मोटिवेशन वाली जनता ने इसको देखा और उन्होंने कहा, मोटिवेशन किया लोगों का कि सीधा रास्ता हमेशा आसान, समय जल्दी आपको एम पे नहीं पहुंचाता, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है वो आपको जल्दी पहुंचा देता है। ये उन्होंने समझाया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, मोटिवेशन चल रहा है, बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल में मुझे साइंस की तरह से बुलाया गया कुछ बोलने के लिए, साइंस के ऊपर एज अ चीफ गेस्ट या वन ऑफ द चीफ गेस्ट बुलाया गया। साथ में एक बंदा और बुलाया गया, मोटिवेशन वाला बंदा। वो मोटिवेशन वाला बंदा अपने प्रॉप प्रूफ लेके आया था, वो मोटिवेट कर रहा था। मैं भी मंच पे उनके साथ बैठा हुआ था, मोटिवेट कर रहे थे अपने मंच के। उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, देखो बच्चों, सीधा रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, जल्दी नहीं पहुंचाता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता आसान पहुंचाता है। और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के मुझसे कहा, क्यों एनएमएस सर, फिजिक्स से भी मोटिवेशन मिल जाता है, देखा आपने, आपने कभी सोचा था? मैंने कहा यार मुझे मत इन्वॉल्व करते तो बेटर रहता। आप जबरदस्ती मुझे पीछे से पिंच करोगे तो मैं कुछ तो बोलूंगा यार। मैंने कहा कि सर आपने कहा ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो है वो जल्दी पहुंचा देता है। क्या हर ऊबड़ खाबड़ रास्ता जल्दी पहुंचा देता है सर? कोई भी रास्ता बनाऊं वो जल्दी पहुंचा देता है? यानी यहां से यहां पहुंचने के लिए कोई भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता बनाऊं क्या वो फ्लैट से जल्दी पहुंचा देता है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलने पर जल्दी पहुंच जाते हैं। हमेशा चीजों को अगर आपको मोटिवेट होना है तो आपको स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें चाहे वो ऊबड़ खाबड़ हो या कैसा हो, वो ऐसा हो जो मिनिमम टाइम लेता हो। तो दिस इज द रियल मोटिवेशन सर। आधा अधूरा मोटिवेशन भी क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा था यार, मैं चुप था, सच में चुप था जब तक उन्होंने मुझे पीछे से पिंच नहीं मारा कि भाई क्यों एनएमएस सर आप बताइए। तो मैं चुप तो बैठा हुआ था यार, चुप। तो मैंने कहा कि ऐसा, तो मैं आपको भी आज बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हर रास्ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हर रास्ता ऐसा ऊबड़ खाबड़ होने पर वो समय कम लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की फिजिक्स को कि कौन सा रास्ता बेस्ट रास्ता हो सकता है, कौन सा रास्ता बेस्ट रास्ता हो सकता है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस सवाल को अब हम करने की कोशिश करते हैं एंड इट इज वेरी मच लाइकली, क्योंकि जे एडवांस के सिलेबस जैसा सवाल है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऐसा सवाल आ सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक H2 हाइट यहां पे दी हुई है इस जगह पर, और एक H1 हाइट यहां पे दी गई है इस जगह पर, और यहां से एक कोई भी आप सरफेस बना सकते हैं, जैसी मन चाहे वैसी सरफेस बनाइए, ऐसी मन चाहे सरफेस बना लीजिए जिस पर चलकर इसको यहां से यहां आना है। और एक पार्टिकल को फ्रिक्शनलेस है, एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया गया है, एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया गया है और वो यहां तक पहुंच रहा है। तो हमें पता लगाना है कि ये कौन सा रास्ता हो कि वो मिनिमम टाइम में यहां पहुंच जाए। यही हमारा एम था कि हमें ऑप्टिमम रास्ता ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली मैथमेटिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऊबड़ खाबड़ होने से कुछ काम नहीं चलता। तो कौन सा रास्ता है जिसको यहां पहुंच जाए? तो इस रास्ते को ढूंढने के लिए हमने कहा कि चलो मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता है जिसमें ये काम हो जाएगा, जिसमें ये काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां से जब पार्टिकल उतरेगा, कभी यहां आएगा, 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 कभी यहां आएगा। वो जिस जगह भी आएगा, चाहे यहां से ये वाई डिस्टेंस नीचे आया, वाई डिस्टेंस जब वो नीचे आएगा तो यहां पर जो उसकी स्पीड होगी वो रास्ते से इंडिपेंडेंट होगी। स्पीड जो उसकी होगी वो डेफिनेटली इस जगह पर उसकी स्पीड जो होगी वो √2GY होगी, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम से इसकी स्पीड √2GY है। यानी इस रास्ते में किसी भी पॉइंट पर जो उसकी स्पीड है वो सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। ये बात तो क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर हो रही है। एकदम आसान सी बात थी, क्योंकि स्टार्ट में ड्रॉप किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फ्रिक्शन है नहीं, तो सिर्फ ग्रेविटी का नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी √2GY होगी अगर वो y डिस्टेंस नीचे आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब इस पूरे रास्ते में हर जगह इसकी स्पीड y का फंक्शन है, y के हिसाब से बदल रही है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि मिनिमम समय कब, कौन सा रास्ता ऐसा चूज करें कि मिनिमम समय होगा।
इसके लिए हम जाते हैं अपने आसपास की एक ऐसी चीज के पास जिसने दुनिया में हमें बहुत कुछ सिखाया, जिसका नाम है लाइट। लाइट एक ऐसी चीज है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि क्या हो सकता है। बात बहुत समझने की कोशिश करिए। फर्मी या फर्मेट एक प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको हिंदी में फर्मी और अंग्रेजी में फर्मेट बोलते हैं। वो कहता है कि लाइट हमेशा उस पाथ को चूज करती है जिसमें ऑप्टिमम टाइम लगेगा। यानी अगर लाइट को यहां से यहां जाना हो और उस केस में मिनिमम टाइम लगेगा, तो वो उसी पाथ को चूज करेगी जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। तो मैंने एक सिचुएशन बनाई, मैंने कहा लाइट यहां से स्टार्ट हो रही है और उस लाइट को यहां पर जाना है, और ऊपर से नीचे वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस तरह का, वेरिएबल नीचे की तरफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस तरह का कि नीचे आने पर स्पीड बदल रही है। एंड लेट्स से वो कोई भी स्पीड हो और वर्टिकली नीचे आने पे स्पीड बदल रही है। तो अगर यहां से यहां लाइट को पहुंचना है तो जिस रास्ते से यहां से यहां पहुंचेगी वो रास्ता ये इंश्योर करेगा कि ये मिनिमम टाइम का होगा। दिस इज व्हाट फर्मेट प्रिंसिपल सेज, कि वो मिनिमम टाइम का होगा। अब ये रास्ते का पता हमें लगाना, और अगर तुमने भी चलकर इसी रास्ते पे चले और तुमने इस रास्ते को फॉलो किया तो भी मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि लाइट को फॉलो कर लो यार। हमें नेचर से जो सीखने को मिल रहा है ये बेस्ट चीज है कि लाइट हमेशा उस पाथ को फॉलो करेगी इस केस में जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। अगर लाइट की स्पीड लगातार ऐसे बदल रही है, वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया, वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अगर हम बात करें तो अब किसी भी मूवमेंट पर, यहां पर जब लाइट को देखते हैं, लाइट किसी भी मूवमेंट पे यहां पर आई और उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ, लाइट की स्पीड जो है वो इधर की तरफ v है, लाइट की स्पीड इधर की तरफ v है, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और लेट से ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो हमें ये पता है कि लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा, और लाइट में मल्टीपल पैरेलल सर्फेसेस हैं, तो लाइट में स्नेल्स लॉ हम कहीं से कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पर्टिकुलर जगह हम बात करें तो यहां पर हमें पता है म्यू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मल्टीपल पैरेलल सर्फेसेस होते हैं तो म्यू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। म्यू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है का क्या मतलब हुआ? म्यू क्या होता है? c बाई वी, यानी कि v बाई साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी जिस पाथ पर v बाई साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जिस पाथ पर v बाई साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, उस पाथ में टाइम मिनिमम लगेगा। ये लाइट से हमने सीखने को मिला। तो हमने कहा कि अच्छा, तो उसका मतलब वो बंदा भी अगर इसी पाथ को फॉलो करे जिसमें v बाई साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो वो मिनिमम टाइम की गारंटी देता है। तो हम वापस उसके पास गए, हमने कहा कि मिनिमम टाइम चाहिए तुम्हारा किसी भी मूवमेंट पर। अगर जो स्लोप हो रहा है, जैसे ये अगर यहां पर है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है, तो ये जो हमारे पास है, अगर ये डिस्टेंस y है तो हम यहां पे कह सकते हैं, इसकी स्पीड यहां पे v है, तो हम कह सकते हैं कि v बाई साइन थीटा इज कांस्टेंट। v बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, v बाई साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया v की वैल्यू को लिख सकते हैं √2gy इज इक्वल टू c कांस्टेंट कुछ होगा, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेटा, h1 h2 क्या दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड क्या दी हुई है, इन सारी बातों पे डिपेंड करके। तो √2gy इज इक्वल टू c साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब साइन थीटा क्या चीज है? अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं तो क्या आपको दिख रहा है? tan अल्फा की वैल्यू डिवाइड बाई dx है, tan अल्फा की वैल्यू डिवाइड बाई dx है, tan अल्फा की वैल्यू डिवाइड बाई dx है। इसका मतलब है cot थीटा की वैल्यू डिवाइड बाई dx के बराबर है, cot थीटा की वैल्यू डिवाइड बाई dx के बराबर है, cot थीटा की वैल्यू डिवाइड बाई dx के बराबर है। अब हमने दो चीजें हमारे पास है, नंबर वन cot थीटा की वैल्यू डिवाइड बाई dx के बराबर है, और √2gy की वैल्यू c sin थीटा के बराबर है। cot थीटा की वैल्यू डिवाइड बाई dx के बराबर है और √2gy की वैल्यू c sin थीटा के बराबर है। तो अब हमने क्या लिखा? हमने यहां लिखने की कोशिश की, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है √2gy ओवर c, √2gy ओवर c। तो डेफिनेटली इतनी मैथ्स आपको आती होगी कि cot थीटा की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी √c² माइनस 2gy अपॉन c² अपॉन √2gy, ये हमारे पास आ गया। तो cot थीटा की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, √c²। अरे cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो बेस क्या हो जाएगा? √c² माइनस दिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। cot थीटा की वैल्यू ये आ गई, cot थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो हम यहां पे लिख सकते हैं √c² माइनस 2gy ओवर √2gy
इज इक्वल टू डिवाई बाई dx। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन जो है इसको अगर हम, मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं मैथ ज्यादा लगाऊंगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो मैं ये करूंगा नहीं, पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो yx का वो ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, yx का वो ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा जो मिनिमम टाइम लेता है। एंड बिलीव मी, ये जब आप सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट साइक्लोइडल, इस साइक्लोइडल सा कर्व बन के तैयार होगा और इस पाथ पर मिनिमम टाइम लगता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉसिबल क्वेश्चन जो जेई में आ सकता है। तो मोटिवेशन आधा अधूरा लेने से अच्छा, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन मैंने ले लिया कि हाँ मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, मुश्किलें हो, ये अच्छी बात है, तो मोटिवेशन लेके मैं करूं क्या? मेरा काम तो है फिजिक्स पढ़ना पढ़ाना, तो मैंने कहा मोटिवेशन लिया तो चलो और फिजिक्स में घुसते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो और मेहनत करते हैं, तो और मेहनत करके हमारे पास ये इक्वेशन आई एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वो पाथ डिसाइड होगा जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं ये कर रहा हूं साथ में थोड़ा अपना प्रमोशन भी कर लूं। अगर आपको आइजैक में पढ़ना है तो आप यहां पर हमारे यहां ड्रॉपर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो ड्रॉपर के बच्चों के लिए बात करें, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी हमने फीस काफी कम कर दी है, जो कि आपको आराम से सस्ते दामों में मिल रही है। और अगर आप किन्हीं कारणवश यहां नहीं आ सकते तो आप हमारे ड्रॉपर के कोर्स को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ड्रॉपर के कोर्स को। और अगर आपको सिर्फ फिजिक्स करना है तो आप फिजिक्स के कोर्स में मेरा, अगर आप 11th में है तो इंसेप्शन, 12th में है तो स्प्लेंडिड, और अगर ड्रॉपर में है तो एम्बर कोर्स आप फिजिक्स का भी ले सकते हैं। तीनों तरह की चॉइसेस आपके पास हैं, बट वी रियली वांट कि फालतू के चक्करों में ना पड़े, पढ़ाई करें, बिकॉज पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है सक्सेस पाने का जिस रास्ते में तुम चल रहे हो। आई होप आई मेड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, वी फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट, बिकॉज खुश रहना सबसे जरूरी होता है। बाय।